वाला ही सारा। Yes, I love it. तो लगभग मतलब फिर करें स्टार्ट करें। हाँ ठीक है। हाँ जी, अब बता रहे थे कि 18 साल से आप पॉलिटिकल फैमिली के बच्चे तो बचपन से ही पॉलिटिक्स में होते हैं। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ कि भाई आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं तो कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं, क्योंकि आपकी तो फैमिली क्लोजली एसोसिएट रही है कि दुबई साहब, मोहसिना साहब एंड ऑल। तो फिर यहाँ आम आदमी पार्टी का क्या मूड बना एकदम से? So, like you said, बचपन से ही पॉलिटिक्स में है और हाँ। मेरी फैमिली में जैसे मेरी दादी बीजेपी में थी अच्छा। और मोसना बाजी एंड दादू एज यू सेड कांग्रेस में थे। मैं खुद भी कांग्रेस में थी और मैंने आम आदमी पार्टी मार्च में ही ज्वाइन करी। आई थिंक हिम्मत करी मार्च में ज्वाइन करने की। था मेरे दिमाग में बहुत पहले से, बिकॉज मुझे आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ पसंद हैं, मुझे यहाँ की लीडरशिप पसंद है। जिस तरीके से जैसे आज भी हमारा दिल्ली में अभी एक फ्लैग ऑफ हमने किया दिल्ली चुनाव का। आई वॉज देयर बिफोर आई केम हियर एंड बहुत ईजीली एक्सेसिबल है। हमारी सारी लीडरशिप वहाँ पे थी। मनीष सर थे, आतिशी मैम थी, सोमनाथ भारती जी थे, संदीप सर थे, इमरान हुसैन भाई थे, सब थे वहाँ। एंड इज़ वेरी ईजीली एक्सेसिबल। अरविंद जी थे। सो इस पार्टी में जिस लेवल की ह्यूमिलिटी है और ग्राउंडेडनेस है और रियलिटी पे काम करते हैं, वो मुझे अच्छा लगा। तो नो क्यों पकड़ लिया आपने जगह कि वहाँ कहाँ बिल्कुल सबसे बैकवर्ड जगह हरियाणा की? इसलिए कि आप मुस्लिम हो और वहाँ पे आपको थोड़ा सा आपके दादा को भी लोग जानते हैं, या फिर आपको वोट ज़्यादा मिलेंगे, या आपकी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं? सो जैसे मैंने आपसे कहा कि आम आदमी पार्टी ना सोचती और करती चीज़ें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है। तो हमारा पर्सपेक्टिव ये वाला नहीं था, ये थोड़ा कांग्रेस बीजेपी वाला पर्सपेक्टिव है। हमारा अच्छा। पर्सपेक्टिव ये था कि जिस लेवल की हिम्मत चाहिए वहाँ पे, जैसे मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम आज़ादी से लेके अभी तक पहली वुमन कैंडिडेट हूँ, तो जो हिम्मत लगी वहाँ चुनाव लड़ने के लिए उन मुद्दों पे जिस पे हमने लड़ा है, जिस पे और पार्टियां बात भी नहीं करती, चाहे वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, वो उन मुद्दों पे बात भी नहीं करते हैं वहाँ। तो हमने जो हिम्मत चाहिए थी उसलिए मुझे वहाँ भेजा पार्टी ने, क्योंकि पार्टी को लगा कि वो हिम्मत, वो ताकत से सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। आप कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे थे ये सारी चीज़ें अपने, जो आपका विजन था या प्लान था वहाँ के लोगों में, मेवात में? क्योंकि आप बता रहे वहाँ तो पहले आप थे और हिम्मत चाहिए, और दूसरा फिर आप वहाँ से हो भी नहीं, और फिर भी आपको एक कनेक्ट बिल्ड करना है, तो वो कैसे हो रहा था? सो आई गॉट वेरी लकी दैट वे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ की कि लोगों का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था मेरी तरफ। एक तो डेफिनेटली दादू की वजह से, क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत काम किया है मेवात के लोगों के लिए, तो बहुत रिस्पेक्ट लोगों को थी। दूसरा क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं ऑल द वे यहाँ से वहाँ जाके मेहनत कर रही थी, तो लोगों का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था मेरी तरफ, जिसकी वजह से लोग मुझसे कनेक्ट भी किए, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, बात भी सुनी। और कम्युनिकेट तो हमने वही प्रोग्राम्स के थ्रू किया, हमने पदयात्रा की, रैली की, जो सब करते हैं। लेकिन लोगों को बहुत इंटरेस्ट था कि कौन आया है, क्या कहना चाहते हैं, क्यों भेजा आम आदमी पार्टी ने उनको यहाँ। तो बहुत इजी था उस सेंस में लोगों से कनेक्ट करना। एंड सरप्राइज मुझे ये था कि लोग कितना बदलाव चाहते हैं वहाँ। अच्छा। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, और शायद पार्टी को भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतनी ईगरली वेट कर रहे हैं कि आप आ जाओ बस। अगर हम वहाँ 2-3 महीने पहले चले गए होते, ये सीट हम जीत जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल 100%। अगर कांग्रेस की वेव थी नहीं थी, ये मेवात की 3-4 सीटें हमारी, ये हम डेफिनेटली जीत जाते। वहाँ के लोग जो करंट प्रत्याशी हैं वहाँ पे बहुत परेशान हैं उनसे, आफ्ताब से, ताहिर से, जाकिर एंड ऑल। हाँ वही जाकिर के बेटे ताहिर जिन्होंने इस बार चुनाव लड़ा। और बाकी 3 सीटें भी जो मेवात की हैं, फिरोजपुर, हतीन एंड पुराना, उनमें भी मैंने जितना समझा और टीम से हमने पता चला, तो पीपल आर रियली फेड अप ऑफ दीज पीपल। आप देखते कैसे मेवात को? मैं मेवात में गया था और मेरे को बड़े ही इंटरेस्टिंग जगह लगी। सबसे पहले जियोग्राफिकल बहुत खूबसूरत है वो जगह। लोग बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हैं क्योंकि उनके दिल में और जुबान पे कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम है इनसाइड आउट। पर दिक्कत जो है वो वहाँ पे ये है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। 8वीं से ज़्यादा तो पढ़ाते ही नहीं है लड़कियों को स्पेशली, और लड़के भी नहीं पढ़ते हैं। और पूरा शहर मतलब गंदगी से हटा पड़ा है, पानी भरा हुआ है, कोई एक बेसिक सिटी का जो शेड्यूल होता है वैसा कुछ नहीं है। तो मैंने कई सारी चीज़ें आपसे पूछ ली इसमें
कि 8वीं का मतलब पढ़ाई लिखाई और फिर वहाँ के लोग इंटरेस्टिंग, तो आप व्हाट इज योर विजन एंड डेफिनेशन ऑफ मेवात? I will give you one and like I was telling you inside also कि मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा मेहनत दिल से ऐसे इंसान ने की, अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली से नहीं है। वो बाहर से आए और उन्होंने यहाँ मेहनत करी। वो राजनीति में नहीं थे, ऑफिसर थे, राजनीति में आए, सबसे ज़्यादा मेहनत करी। तो मुझे ऐसे लगता है कि कई बार एक जो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव होता है, एक बर्ड आई व्यू होता है, वो बहुत काम का होता है। कई बार जो उस जगह पे लोग रह रहे शायद उनको वो नज़रिया ही नहीं दिखता जो हमें दिखता है एज एन आउटसाइडर। सो आई विल एड्रेस आपके सारे पॉइंट्स। सो 8th वाली जो आपने बात कही काफ़ी हद तक ये सच है, और मैंने वहाँ पे औरतों से जब बात करी उन्होंने बोला क्योंकि हम दूर नहीं जाना चाहते। अगर आप स्कूल हमें यहाँ बनवा के दें, हम पढ़वाना चाहते हैं अपनी लड़कियों को। प्रॉब्लम ये है कि देखिए गरीबी की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, औरतें भी घर का काम कर रही हैं और कुछ खेती बाड़ी भी कर रही हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो वहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर स्कूल जाएं। अगर 1-2 गांव के सेंटर में कोई स्कूल है तो लोग भेज रहे हैं लड़कियां। मैंने औरतों से खुद पूछा है कि आप पढ़ने जाना चाहती हैं, उन्होंने बोला यस, हमारे गांव एक्सेसिबल होना चाहिए ना स्कूल। सो दैट इज़ वन। सेकेंड जो आपने अगेन लड़कों की बात कही, इट गोज़ बैक टू एम्प्लॉयमेंट। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जिस तरीके की पढ़ाई उनको दे रहे हैं उससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो उस इसलिए वो वैसी पढ़ाई दे रहे हैं। अगर आप स्कूल कॉलेजेस बना दें, आप आज इनफैक्ट इट इज़ देयर ऑन माई फोन, आई विल शो यू, एक IT कैंप चल रहा है आज नू में, वेरी मच टुडे इटसेल्फ, जो काइंड ऑफ अ जॉब फेयर। तो इस तरीके के जॉब फेयर्स अगर वहाँ हों, अगर वहाँ पे कंपनीज हों और जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, तो बच्चे पढ़ाएंगे, वो अपने क्यों नहीं पढ़ाएंगे। इसमें आप एक चीज़ देखो कि मैं ज्योग्राफी की बात करी, दिल्ली से इतना क्लोज, ठीक है, आपने जैसे स्कूल्स की बात करी, मैं गया तावड़ू और नू के बीच की कोई एक जगह गांव था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये 12वीं का स्कूल है और एक इसके पास में कॉलेज भी है, पर यहाँ 15 साल से प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर तो है पर कंप्यूटर को पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। तो यहाँ पर कोई आता भी, बच्चे आते भी हैं तो वो भी घूम फिर के 7वीं 8वीं के बाद छोड़ देते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर आपने वहाँ पे जनरेट कर भी लिया, बेसिक स्ट्रक्चर स्कूलिंग का या एजुकेशन का, तो वो उस तरीके से काम तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिकॉज वो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट स्कूल्स इवन प्राइवेट बनवाना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे आपने कहा जोग्राफिकली बहुत खूबसूरत इलाका है, और मेरा व्यू यही है कि बहुत सुकून की जगह है। लोगों ने मुझे जाने से पहले बोला था वहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, मैम सिक्योरिटी इशू है, आप लड़की हो, एंड आई कैन कम्प्लीटली अश्योर यू दैट व्हेन आई वेंट देयर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कुछ गड़बड़ एलिमेंट्स हर सोसाइटी में होते हैं, हमारे दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, मुंबई में भी हैं, सब जगह हैं। बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा एरिया है, लाइक यू सेड, सिंपल लोग हैं, जो अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं। और ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा कि जिसकी वजह से मैं ये सोचूं कि मेवात के साथ एक बैरियर लोगों को रखना चाहिए जैसा लोग रखते हैं। तो वो सबसे पहले मुझे लगता है ब्रिज होना चाहिए गैप। और मैं वहाँ के लोगों को ये बोल के आई हूँ कि इवन तो आपने मुझे इस बार नहीं जिता के भेजा, जस्ट बिकॉज मेरी एनर्जी वहाँ लग गई है। अब ये सब होगा, जैसे आज जॉब फेयर हो रहा है, अगले 5 साल में वहाँ वो सब होगा जो आज तक नहीं हुआ, इवन दो आई एम नॉट इन द सीट, जस्ट बिकॉज आई हैव नाउ डिसाइडेड कि इस एरिया के लिए होना चाहिए। 222 वोट है, डिमोरलाइजिंग नहीं है आपके लिए ये? Not really. I mean, yes, certainly हम expect कुछ 2000-3000 तो कर ही रहे थे। 1K तो लिखा जाए उसके Yes, नहीं वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन demoralizing मेरे लिए इसलिए नहीं है because मुझे वहाँ के लोगों ने ये बात पहले बोली थी कि इतने आने वो, कि मैम वोट हम इस बार आपको नहीं दे पाएंगे, और उसकी वजह जो उन्होंने बोली वो मुझे जायज़ लगी। They wanted us there in June, कि आप जून में आ जाते। हम तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने जो लीडर तीसरे मोर्चे का ढूंढा था, जो बाद में क्योंकि उनके ब्रदर 7 की कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे तो इसलिए वो चले गए वहाँ से, तो वो बोल रहे थे कि अगर आप आ जाते हम आपको बनाते, हम आपको मेजॉरिटी से जिता के भेजते। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स वाज द राइट्स दैट हैपेंड लास्ट ईयर, बात करने वाला था उसकी वजह से बहुत लोगों को ये फियर था कि अगर हम किसी भी और कैंडिडेट को जिताते हैं तो हमें शायद उतनी मजबूती से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा बीजेपी से जो उन्हें चाहिए। दैट वाज द की रीज़न, और ये मुझे लोग ऑलरेडी बता चुके थे। सो ऑनेस्टली मैं तो एक वोट भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो इसलिए मेरे लिए डिमोरलाइजिंग नहीं था पर्सनली, बिकॉज लोगों ने मुझे बहुत क्लियरली कहा कि मैम आप 3 महीने पहले आते तो हम आपको सपोर्ट करते। इस वक्त हमारा रीज़न कुछ और है, हम इस कैंडिडेट को वोट ना तो कांग्रेस की वजह से दे रहे हैं,
ना हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इन्हें पसंद करते हैं, हम इनके काम से खुश नहीं, इनके परिवार से खुश नहीं। लोगों ने मुझे क्लियरली बोला है ये वही सेम इंसान है जिसने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है इतने सालों से, ये वही परिवार है जिसने हमारी ज़मीनें पे हमसे बिना बताए साइन करवा लिए, ये वही परिवार है जो हमें ओपनली बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया तो मुझे कंधे पे कौन घुमाएगा, मेरे जूते कौन साफ करेगा। सो लोगों ने मुझे ये बात क्लियरली बोली है कि जिस कैंडिडेट को हम जिता रहे हैं, हमारी मजबूरी सिर्फ ये है कि जो दंगे लास्ट ईयर हुए हम डरे हुए हैं। सो जहाँ पे सेफ्टी की बात आ जाती है वहाँ पे इंसान थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। अदरवाइज वो उस कैंडिडेट को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल लाइक नहीं करते। और मैं ये चैलेंज कर रही हूँ, ये उनका लास्ट चुनाव है, आफ्ताब का। इसके बाद वो चुनाव वहाँ से कभी नहीं जीतेंगे। अच्छा, आप किसी मर्जी पार्टी से खड़े हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि आप, ये आयरनी भी है कि आप परिवारवाद की बात कर रहे हो वहाँ पे कि 2-3 फैमिलीज का होल्ड रहा है और बहुत पहले से रहा है, स्टार्टिंग से 67 से रहा है जब वो बनने से, उससे पहले भी वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे वहाँ पे। और आप खुद भी तो उसी लेगेसी से आते हैं। बिल्कुल आते हूँ। और आपने थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेगेसी 2 तरीके की होती है, लेगेसी से आना और एक करप्ट लेगेसी से आना, 2 अलग अलग बातें हैं। वो आप कैसे डिफरेंशिएट? मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि किदवाई परिवार के इतने सारे लोग हैं। जैसे मैंने आपसे कहा मेरी दादी शी इज़ नो मोर, वो बीजेपी में थी, मैं कांग्रेस में भी रह चुकी हूँ। मोसना किदवाई, इमरान किदवाई, यास्मीन किदवाई, आई कैन गिव यू एन एंटायर लिस्ट। मैं चैलेंज करती हूँ हमारे परिवार के रफ़ी अहमद किदवाई से लेके अभी तक के, आप किसी भी एरिया में जहाँ से हम चाहे इलेक्टेड थे चाहे नॉन इलेक्टेड थे, जैसे गवर्नर थे दादू, आप जाके वहाँ पे पूछ के आइए कि वहाँ के लोग क्या हमसे खुश थे, क्या हमने वहाँ अच्छा काम किया, या फिर वो आपको वो फीडबैक देंगे जो उन्होंने आफ्ताब और ताहिर के बारे में दिया। आप फीडबैक लेके आइए। सो परिवारवाद होना एक बात है कि आप एक लेगेसी से हो, उस लेगेसी का आपने अगर सम्मान रखा, आपने लोगों के लिए मेहनत करी, ईमानदारी से काम किया, आपने उस कुर्सी का ऑनर रखा, तो अलग बात है। फिर मैं परिवारवाद को गलत नहीं मानती, फिर तो आपका एक्सपीरियंस है, वो एक एडिशनल बेनिफिट है आपको। लेकिन अगर परिवारवाद को आपने गुलामी समझा कि अब तो जी आप हमारे गुलाम हैं, बाकी सब जैसा हरियाणा में होता है बहुत जगह, तो मैं ये इस देश से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगेन जैसे मैंने कहा आम आदमी पार्टी अलग नज़रिए से चलती है, तो मैं पूरे देश से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लेगेसी, नेपोटिज्म, ये जो 2 वर्ड्स है ये ज़रूरी नहीं है गलत हो। कई बार मैं क्योंकि एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हूँ, मेरे पास बहुत एडवांटेज है, मैंने बचपन से बहुत कुछ देखा है, एक एक्सपीरियंस का भी एडवांटेज होता है। आप इंसान की नीयत देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, कई बार डॉक्टर्स से शादी करते हैं, वकीलों का बेटा वकील होता है, कई बार वो एडवांटेज होता है, कई बार वो डिसएडवांटेज भी होता है कि वो बंदा मिसयूज़ करता है। अगर वो इंसान मिसयूज़ कर रहा है और उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, तो परिवार और नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, लेगेसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो उनका एडवांटेज है, अगर उससे उनको ज़्यादा मैच्योरिटी है, उनको पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, उनको समझदारी है, तो फिर आपको ऐसे इंसान को मौका देना चाहिए। क्योंकि जो इंसान खुद भरे हुए परिवार से आएगा वो आपके भले के बारे में सोचेगा, वो वहाँ तक नहीं सोचेगा कि मैं सिर्फ अपना भर लूँ। सो ये हमें ना थोड़ा सा विजन भी, पर्सपेक्टिव भी बढ़ाना पड़ेगा अबाउट लेगेसी एंड नेपोटिज्म। ये सीन है। चलो आपका अपना ओपिनियन है। अच्छा, मैं आपको मेवात में दोबारा एक मेवात के बड़े एक इंसान से बात कर रहा था, तो वो बोल रही कि यार मेवात हरियाणा में है, आप रोड से इस साइड का हरियाणा देखो, हमारा इस साइड वाला हरियाणा देखो, एक टीस है कि हम भी हरियाणा के लोग हैं और यहाँ का डेवलपमेंट देखो और वहाँ का डेवलपमेंट देखो। इवन उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि जितने गुड़गांव के किसी गांव में मुलाजिम होंगे उतने सारे मेवात में हैं, ये हाल है वहाँ पे। तो क्या टेक है आपका इसके ऊपर? मतलब ये सच है, काफ़ी हुआ है उन लोगों के साथ में, और वो इसलिए भी है क्योंकि वो एजुकेशन नहीं है, फिर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, तो चलो इनको पढ़े रहने दो टाइप्स वाले भी, एक इग्नोरेंस भी है। और मैं इसमें कांग्रेस को भी नहीं कहता कि कांग्रेस ने कोई अच्छा काम किया, बीजेपी को भी, दोनों ही पार्टियां एक लंबे टाइम से उन्होंने पूरा एक इग्नोरेंस दिखाया है मेवात की तरफ। ये अनफॉर्चुनेटली सच है, और मैं शायद वहाँ जाने से पहले इस चीज़ को उतना मानना नहीं चाहती थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मैं वहाँ गई और इन 4 विधानसभाओं में मेवात रीजन की, और थोड़ा बहुत राजस्थान भी मेवात रीजन में आता है, तिजारा साइड है, तो इट्स लाइक अलवर का भी थोड़ा कुछ हिस्सा आता है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ अनफॉर्चुनेटली कि ये बात सच है कि ये एरिया सम हाउ इग्नोर्ड है। अब ये मैं नहीं कह सकती, आई थिंक ये कहना मेरे लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि बायस रखा कि कुछ जानबूझ के लोगों ने इग्नोर किया, नहीं किया, क्या किया पार्टीज़ ने और नेताओं ने। बट जो लोकल लीडर्स हैं, जैसे आफ्ताब की हमने बात की, उनसे तो मुझे इतना क्लियर है
कि वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसी तरीके के नेता आए, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, जिन्होंने सिर्फ अपना भरने की सोची। आई हैव नो आइडिया कि वो इतनी गरीब सोच क्यों थी उनकी, और उन्होंने लोगों के बारे में, ये इसको लीडरशिप नहीं कहते, वो इतने करप्ट हैं कि वो वहाँ पे बच्चों को नौकरियां देने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं, जो सरकार ने नौकरियां निकाली हैं। तो हर जगह मांगते हैं हरियाणा में, वो तो हर जगह भी अगर मांग रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। हाँ हाँ ऑब्वियसली, मैं सही नहीं ठहरा रहा इस बात को। सो आई एम सेइंग कि अगर इस तरीके के एमएलए और एमपीज होंगे वहाँ, तो फिर आप बाहर वाले को दोष नहीं दे सकते किसी को ना, कि किसी ने आपको क्या दिया और क्या नहीं दिया। आप लड़ने गए कि हमें चाहिए। तो आई एम सेइंग कि सरकार से आपको 2.5-3 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, एक घर मिलता है, एक गाड़ी मिलती है, आप सब कुछ मिलता है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नीड है ह्यूमन की, वो सब कुछ मिलता है। अगर आपको उसके अलावा कुछ कमाना है, आप बिजनेस करिए, नौकरी करिए, चंदा ले लीजिए लोगों से। मैं कह रही हूँ लोग हो सकता है अगर आप, वो जो नौकरी के नाम पे पैसे, वो चंदा नहीं है, वो करप्शन है, वो तो रिश्वत है ना। अगर आप अच्छा काम करो, हो सकता है लोग प्यार से ही आपको सपोर्ट कर दे। आप करप्शन क्यों कर रहे हैं, और इस कॉस्ट पे कर रहे हैं आपकी, कि कौम को आपने 50 साल पीछे रखा हुआ है। मतलब मेवात की जो सोच रही, और जैसे आपने कहा गंदगी, सड़कें, आई फेल्ट कि वो 50 साल पीछे रखा हुआ है उसको। अगर आप सोना क्रॉस करो, गुड़गांव क्रॉस करो, वहाँ पे प्राइवेट बैंक्स नहीं हैं, वहाँ स्कूल्स नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं। आई हैव नो आइडिया कि वहाँ किया क्या है। मैंने बड़ा ड्रामेटिकली एक लाइन वहाँ बोली थी कि मेरे दादू 20 साल पहले 2004 में आए थे, मैं 24 में आई, 20 साल बाद पोती आई, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग। एमएलए फंड उनका लैप्स हो जाता है, अगले साल रोल ओवर हो जाता है, कुछ करते नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर वो एमएलए सीट पे बैठे क्यों हैं। व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट इज देयर इंटेंशन, क्या है। जैसी नीयत वैसी बरकत। हमारी आतिशी मैम पानी के लिए अनशन पे बैठी थी, और ऊपर वाले ने ऐसा साथ दिया कि बारिश करा दी, तो पानी फिर भी देना पड़ा। तो जहाँ इंसान की नीयत अगर सच्ची हो ना, तो बीजेपी वाले ने नहीं किया तो ऊपर वाले ने किया। और तभी मैं आपको कह रही हूँ कि मैं मेवात हो आई हूँ, और मैं जो वहाँ नीयत छोड़ के आई हूँ, ये आफ्ताब वगैरह कोई वहाँ डेवलपमेंट रोक नहीं पाएंगे। और मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि क्रेडिट का बैज मुझे मेरे सर पे चाहिए कि जी मैंने किया है मेरे दौर में। मैं वहाँ बोल के आई हूँ कि 5 साल मैं यहाँ आते जाते रहूँगी, और आपका सब कुछ होता चला जाएगा। मेरी दुआ में आपको बहुत कुछ यहाँ बरकत मिलेगी, क्योंकि मेरी नीयत ये है कि वहाँ के लोगों के लिए कुछ किया जाए। अच्छा, जैसे आप कांग्रेस और आफ्ताब की बात कर रहे हैं, तो हुड्डा साहब के साथ तो आपके रिलेशन रहे हैं, आपकी फैमिली के भी रहे हैं, तो लड़ लेते टिकट लेके, आफ्ताब को क्यों कटवा देते उसकी टिकट? आई वुड से कि कांग्रेस ने गलत फैसला लिया, और बिल्कुल क्लियरली मैं राहुल जी को और बड़े हुड्डा साहब को, छोटे हुड्डा साहब को, तीनों को, शैलजा मैम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने गलत फैसला लिया वहाँ पे उनको देखें। और गलत इसलिए क्योंकि आप जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप उस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं उतार रहे, तो आप इस बार तो जीत गए। और जैसा रिजल्ट से जीते 48,000 से, आई थिंक नहीं, काफ़ी अच्छे से वो जीते हैं, लेकिन लाइक आई सेड, वहाँ जीतने का रीज़न ये था पिछले साल के दंगे। हाँ, वो तो है। लोग डरे हुए थे, अपनी जान पे जब बनाती है इंसान की, तो दैट वाज द ओनली फैक्टर। कांग्रेस के लिए वोट नहीं किया है लोगों ने वहाँ, आपसे इंस्पायर होके, आपसे खुश होके वोट नहीं दिया है। तो और बीजेपी के डर से दिया है, बीजेपी के डर से दिया है, और वो रिजल्ट आपको हरियाणा में पूरे में देखने को मिला। वहाँ तो उल्टा हो गया सब कुछ। बीजेपी सो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का यूएसपी क्या है। जैसे हमारा यूएसपी ये है कि हम आम आदमी हैं। मैंने अपनी लाइफ, जैसे अंदर भी सर ने आपको बताया, मैंने खुद, आई एम अ सेल्फ मेड वुमन, मैंने बहुत मेहनत करी है सब कुछ आगे बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस में भी, अपनी लाइफ में भी। तो हमारा एक अलग यूएसपी है। अगर कांग्रेस का यूएसपी ये है कि वो कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए कुछ करते हैं, तो उस तरीके का चेहरा लाना पड़ेगा उनको। उन्होंने गलत टिकट दिया, और लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, और आफ्ताब को भी नहीं दिया है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, और ये बहुत सीरियस रीज़न है। अगर मैं भी आज वहाँ रहती होती और मुझे लगता कि कोई मेरे घर के अंदर घुस के मुझे गोली ही मार देगा, तो सेफ्टी सबसे पहले। ये बहुत अलग रीज़न है। और ये मन उन लोगों ने लास्ट ईयर बना लिया था। लास्ट ईयर उन्होंने डिसाइड किया था मेवात के लोगों ने कि हम बीजेपी को हराएंगे एक तरफा। उनको ये फियर था कि बाकी कैंडिडेट्स, कभी ये भी फियर होता है कि बीजेपी की ही तो ABCD टीम्स नहीं हैं, कभी ये भी फियर होता है कि अंदर से मिले हुए तो नहीं हैं। सो दैट इज़ वाई दे वर वेरी क्लियर कि हमें एक तरफा जिताना है। ऑल्टरनेट भी नहीं था उनके पास कोई, INLD और JJP और ये सारे, ये सब तो ऑल्टरनेटिव्स थे नहीं। और हमारी लीडरशिप, क्योंकि अरविंद सर जेल में थे, अनफॉर्चुनेटली हम वक्त से वो फैसला नहीं ले पाए। अगर जून में हम उनको ला पाते वहाँ,
कि हम मुख्यमंत्री लाना चाहते हैं, तो एक तरफा वोटिंग हमें होती है और हम सरकार बनाते हैं। अच्छा, अब बता रहे थे आप बिजनेस में, मैंने पैसे वैसे क्या करते हैं आप, कितने पैसे कमा लेते हो? मैं इंटीरियर्स का काम करती हूँ, घरों अच्छा, का इंटीरियर स्टाइलिंग। अच्छा। हाँ, और ITR फाइल करती हूँ हर साल जेन्युइनली, ईमानदारी से। सो हम उससे बात कर रहे थे, चित्रा सरवारा से, अम्बाला कैंट से, जो इंडिपेंडेंट लड़ रही थी, तो वो भी बोल रही थी वो डिजाइन करते हैं, वो डिजाइनर, तो आप स्टाइलिस्ट हैं। तो ये सारे फिल्म मेकिंग और क्रिएटिव लोग अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, बिकॉज आई फील दैट पॉलिटिशियंस आर आल्सो आर्टिस्ट्स, ऑब्वियसली क्रिएटिव पीपल। तो और मेरे लिए तो मेरा पॉलिटिक्स जो है ना, बचपन से इट्स अ चाइल्डहुड ड्रीम। मेरा सबसे सुकून का काम मुझे लगता है पॉलिटिक्स है, और मुझे लाइक आई सेड कि मैं इस 5 साल की नौकरी से बहुत खुश रहूँगी। 2.5-3 लाख रुपए महीना बहुत होता है, आपको गाड़ी और घर मिल गया, आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सो आई एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड कि लोग करप्शन क्यों करते हैं, क्योंकि जितना प्यार और सम्मान आपको काम करने से मिलेगा, मतलब मैं नू में गई, मेरे दादू के किए हुए काम का जो प्यार और सम्मान मुझे वहाँ मिला, उसके आगे तो सब कुछ बेकार है। कितना भी पैसा आपको कोई दे दे, और आपको कोई गाली दे रहा हो, बद्दुआ दे रहा हो, आपके लिए मतलब ये सोच रहा हो कि हमारे बच्चों को तुमने बर्बाद कर दिया, तो आप क्या करोगे इस पैसे का? आई डोंट अंडरस्टैंड। कांग्रेस के साथ जो हुआ हरियाणा में, और बीजेपी को एक बड़ी अच्छी खासी 15 साल 10 साल बाद एक इतना बड़ा मैंडेट मिला है, आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ होएगा? देखिए, कांग्रेस था। नहीं, मुझे ऑन ग्राउंड ये बात ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले समझ आ चुकी थी। 1 हफ्ता पहले जी। तो आपने बताया नहीं कांग्रेस वालों की हार रहे हो तुम? बिल्कुल बताया। मेरे कुछ नहीं, शैलजा मैम से तो नहीं बात हुई मेरी उस टाइम पे। मेरे कुछ दोस्त जो लड़ रहे थे हरियाणा में ही, देख लेना, आई हैड टोल्ड देम वेरी क्लियरली कि आप हार रहे हो, और राइटली सो। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस कि काफ़ी अहंकार कांग्रेस में था इस बार। जैसे मैंने कहा, अपने नेचर से विपरीत जाके जब इंसान कोई काम करता है, जो आपकी प्रवृत्ति है ना, उससे आप अगेंस्ट जाके जब कुछ करते हो तो आप टिक नहीं पाते हो। तो कांग्रेस जनरली, मेरे परिवार में मैंने बहुत कांग्रेस के लोग देखे हैं, और कांग्रेस के लोगों से मैं गांधी फैमिली से भी बहुत कनेक्टेड रही हूँ, हमारी उनसे फैमिली टर्म्स हैं। हम्बल रहते हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन इस बार मैंने कांग्रेस को हरियाणा में देखा, एक्सट्रीम लेवल ऑफ एरोगेंस, इतना अहंकार, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, और जिस तरीके से ये लोग अप्रोच कर रहे थे, अब मैं ये कह नहीं सकती कि किसका वो बाय एंड लार्ज था, तो वो होना ही था उनके साथ, और राइटली सो। आई थिंक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट बल्कि बीजेपी ने इस बार हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव लड़ा, आई एम वेरी सरप्राइज। उन्होंने बहुत हम्बल तरीके से चुनाव लड़ा, और शायद इसीलिए लोगों ने उनको पसंद किया। माइक्रो मैनेजमेंट था उनका, स्ट्रेटजी भी थी, माइक्रो मैनेजमेंट था, संगठन था, उन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया है। मैं अराउंड 21st और 22nd ऑफ सितंबर आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद सम ऑफ माय कांग्रेस फ्रेंड्स व्हेन आई टोल्ड देम कि मुझे लग रहा है कांग्रेस नहीं, हरियाणा में तो बीजेपी सरकार बना रही है, एज मच एज आई हेट दैट। लेकिन मतलब ऑफ कोर्स वी वर नॉट हैप्पी अबाउट दिस, बट हो गया तो हो गया, हुआ तो हुआ, सैम पित्रोदा वाली बात। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि देयर वाज अ वेरी गुड केमिस्ट्री बिटवीन पीपल ऑफ हरियाणा एंड कांग्रेस, बट देयर वाज वर्स्ट केमिस्ट्री बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा, एंड इवन बिटरनेस तक हो चुका था वो। शैलजा हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, और वो सिंबल बन गए एक, वो क्या कहते हैं, अस्मिता का, राइट, दलित अस्मिता का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एरोगेंस, या जो भी वो रहा हो, तो उसकी वजह से ये रिजल्ट आया। पर अब अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या हमारे साथ। इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जो इंसान खुद एरोगेंट होता है, वो कई बार ये नहीं देखना चाहता कि मैं ही हूँ, आई एम द प्रॉब्लम, मैं ही एरोगेंट हूँ। तो वो एक दूसरे की तरफ उंगलियां कर रहे हैं, वो अपनी तरफ नहीं उंगली कर रहे हैं कि हमने क्या किया। सो देखिए, एरोगेंस कई जगह काम में भी आ सकती है अगर आप उसको ठीक भी करते हैं लोग, हाँ, लेकिन जहाँ पे बात लोगों का दिल जीतने की हो ना, वहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है सीनियर लीडरशिप का कांग्रेस का स्पेशली हरियाणा में एक डिस्कनेक्ट रहा। इनको ये नहीं समझ में आया कि ग्राउंड पे लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मतलब जैसे आफ्ताब की अगर एग्जांपल लें कि यस, टेक्निकली देखने में आपको लगेगा वो जीत गए हैं तो कांग्रेस जीत गई, पर कांग्रेस बिल्कुल नहीं जीती है वहाँ से, बीजेपी को रहा है लोगों ने। और अगर कांग्रेस की जगह उनके पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव होता
जो उनको लगता हमें प्रोटेक्ट कर सकता है फिजिकली और वायलेंस के अगेंस्ट, तो उसको जिताते। आफ्ताब को किसी कंडीशन में नहीं जिताते। सो द थिंग इज कि थोड़ा कांग्रेस को, एंड आई थिंक इट्स अ गुड वेकअप कॉल फॉर देम, फॉर दिल्ली स्पेशली नाउ। दिल्ली इज ऑन द कार्ड्स, महाराष्ट्र है, झारखंड है, इनफैक्ट कल ही सारे अनाउंसमेंट हुए हैं बहुत सारे स्टेट्स में, आसाम में, राजस्थान में, सब जगह बाई इलेक्शंस भी हैं बहुत सारी सीट्स पे। सो कांग्रेस रियली नीड्स टू गेट बैक टू इट्स रूट्स। ओके, सो चलो हो गया ऑलमोस्ट। बस एक लास्ट क्वेश्चन, कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताइए ना अपने, आपके दादा का हरियाणा से कनेक्टेड। दादा का हरियाणा से कनेक्टेड, आई वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, सो आई कांट रियली से अदर देन गवर्नर थे या उससे पहले का कोई, भूपेंद्र हुड्डा से तो वो क्लोज थे, जो चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र हुड्डा तो। देखिए मेरी फर्स्ट मेमोरी हरियाणा की 2009 की है, जब भूपेंद्र हुड्डा जी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। दैट इज़ व्हेन आई फर्स्ट टाइम वेंट देयर। तब मोसना बाजी वहाँ से प्रभारी थी कांग्रेस में और दादू वहाँ से गवर्नर थे। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई वाज ओनली 18, आई हैड जस्ट जॉइन कांग्रेस और मैंने वहाँ पे काम किया। कोई मेरे पास उस वक्त पद नहीं था, जस्ट मैंने चुनाव में काम किया और कुछ स्टेजेस पे स्पीचेस दिया। भूपेंद्र हुड्डा से जब पहले बार मिले तब क्या बात हुई कि ये लड़की कौन है? हाँ, वो तो परिवार के थ्रू मिली थी मैं उस वक्त, उनसे और दीपिंदर जी से, दोनों से मिली थी। और दे वर वेरी, मतलब मैं तो छोटी थी उस टाइम, तो इट वाज वेरी सपोर्टिव एनवायरनमेंट, बट आई वाज नॉट दैट इन्वॉल्व्ड, तो मैं उतना इन्वॉल्व्ड ही नहीं थी। इंटरेस्टिंग किस्सा तो बहुत सारे हैं, बट द ओनली थिंग आई वुड से अबाउट माई ग्रैंडफादर, द वन थिंग आई रिमेंबर, वो जब बिहार में गवर्नर थे, तो आई रिमेंबर दिस मेमोरी। पटना में वी हैड विजिटेड द गवर्नर हाउस एंड ही वाज, वो ना एनिमल्स को बहुत पसंद करते थे। सो ही यूज्ड टू हैव यू नो घर के अंदर एनिमल्स, एंड दैट इज़ माई मोस्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एनिमल लवर, सो आई थिंक दैट इज़ माई कनेक्ट विद हिम। दैट इज़ द थिंग दैट आई रिमेंबर। पॉलिटिकली नॉट सो मच, मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व तो बहुत बाद में हुई हूँ। ओके देन राबिया, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू। सो अभी राबिया के साथ थे, हम चिलबिल कर रहे थे, नू की पहली महिला कैंडिडेट, और वो ये बोल रहे मेरा फ्यूचर ब्राइट है, और हाँ इनका होएगा अभी इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय, टाटा, खत्म, राहुल के कहने।